चंदनपुर में 24 साल का लड़का धर्मेश अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने माता पिता का वो इकलौता लड़का था। उसके पिता की चाउमीन की दुकान थी जो उनकी आमदनी का जरिया थी। एक रोज ओफो, ये कमबख्त सोया पड़ा है। अरे सुबह के 10 बज रहे हैं। इस बरखुरदार को कोई चिंता ही नहीं है। क्या हुआ बाबा, क्यों सुबह सुबह राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ रहे हो? मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है तुझे कि काम धंधे में मेरा हाथ बटाया कर, लेकिन तू है कि आवारागर्दी करने के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं। बाबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े हैं। हाँ, अच्छे से जानता हूं। तू और तेरे ये मुंगेरी लाल के सपने। अरे, अपने देश में क्या पैसों की कमी है जो तुम दूसरे देश जाने के सपने देखते हो? ओफो, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर धर्मेश घर से बाहर निकल गया। तभी उसे पड़ोस में रहने वाली नम्रता मिली। नम्रता धर्मेश की प्रेमिका थी। अरे धर्मेश, गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? वैसे मैं तुमसे मिलने आ रही थी। नम्रता, अभी तुम यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत गुस्से में हूँ और बात करने के मूड में नहीं हूँ। एक तो बाबा हमेशा मेरा काम संभाल कहकर मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। बाबा ठीक ही तो कहते हैं। अब वो अपने बेटे से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। कैसी खुशखबरी? कल हमारे यहाँ मेरे पिताजी के दोस्त आ रहे हैं दुबई से, और वो वहाँ के शेख हैं। तुम कल उनसे मिलने आना, और हाँ, अपने बाबा की बनाई हुई चाउमीन भी लेते आना। शेख लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्या मालूम वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाएं। नम्रता की बात सुनकर धर्मेश का गुस्सा उड़ गया और वो नम्रता से कहने लगा, सच नम्रता, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। हाँ। ये सब सुनकर धर्मेश बहुत खुश हुआ। अगले दिन धर्मेश अपने बाबा की बनाई हुई चाउमीन लेकर नम्रता के घर आया और शेख को देखकर कहने लगा, गुड मॉर्निंग सर, ये लीजिए फॉर यू। ये क्या होती? मेरे बाबा की बनाई हुई चाउमीन होती, जो कि पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध होती। प्रसिद्ध मतलब क्या होती? अंकल, उसके कहने का मतलब है कि ये उसके फादर की बनाई हुई फेमस चाउमीन है जो पूरे इंडिया में फेमस है। ओह अच्छा, ये बात होती तो लाओ हम इसको टेस्ट करती। शेख वो चाउमीन खाता है जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है। वाह वाह, क्या टेस्ट होती इसका। वाह, वैसे तुम्हारा क्या नाम होती और तुम क्या काम करती? मेरा नाम धर्मेश होती और मेरा सपना है कि मैं दुबई में जाकर नौकरी करके पैसे कमाती। अब मेरा मतलब है कि कमाऊं। ओह अच्छा, हम यहाँ एक बड़ी डील के लिए आती। अगर हमारी वो डील पक्की हो जाती तो हम बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करती और फिर तुम हमारे साथ दुबई जरूर जाती। सच? वाह, फिर तो मजा ही आ जाती। तभी एक बड़ी सी कार नम्रता के दरवाजे पर आकर रुकी, जिसमें एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। शेख उस अमीर आदमी के साथ कार में बैठकर कहीं चला गया। धर्मेश भी खुशी खुशी अपने घर चला गया और सारी बात अपने बाबा को बताई। उसकी बात सुनकर मदन लाल कहने लगा, बेटे, तुम आज तक मेरी दुकान में पूरी तरह नहीं बैठे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम जिस दिन मेरी दुकान में पूरा दिन बैठ गए तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं एक दिन में कितना कमाता हूं। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना बाबा, उस दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। मदन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। 2 दिन बाद जब धर्मेश शेख से मिलने नम्रता के घर गया तो शेख काफी उदास बैठे थे। ये शेख साहब को क्या हुआ? क्या बताओ बेटा, मैंने शेख साहब को मना किया था कि कोई भी डील करने से पहले अच्छे से सोच समझ लें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दरअसल जिस आदमी के साथ इनकी डील थी उसने इन्हें धोखा दिया। वो इनके सारे पैसे लेकर फरार हो गया। अब हम क्या करती? वो पैसे हमें अपना घर बेचकर बिजनेस में लगाई थी। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आती। तभी वहां मदन लाल आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा चाउमीन बनाकर बेचने का काम है, जो कि ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो काम सिखा सकता हूँ और वो काम करके तुम बहुत जल्द पैसे कमा सकते हो। और चाउमीन बनाकर बेचना कोई बुरी बात नहीं है। तुम ठीक कहती, हम तुम्हारे साथ अब वो काम जरूर सीखती। उस दिन के बाद शेख मदन लाल से उसकी स्पेशल चाउमीन रेसिपी सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छी चाउमीन बनाकर बेचने लगा और ये सब देख धर्मेश अपना माथा पीटने लगा। ये क्या नम्रता,
कहा मैं शेख के साथ दुबई जाने का सपना संजो रहा था, लेकिन ये शेख तो मेरे ही बाबा से चाउमीन बनाना सीखने लगा, जिससे मुझे सख्त नफरत है। ये बात सुनकर नम्रता मुस्कुराने लगी। उधर शेख कुछ ही दिनों में अच्छी से चाउमीन बनाना सीख गया और अब उसने अपना एक ठेला लगा लिया जिस पर शेख चाउमीन वाला लिखा था। आओ आओ चाउमीन खाओ, जो भी शेख के हाथ का चाउमीन खाती उसे बहुत मजा आती। शेख की आवाज सुनकर एक ग्राहक उसके पास आया। अरे ये क्या, एक शेख चाउमीन बनाकर बेच रहा है, लेकिन क्या ये सचमुच का शेख है या सिर्फ उसके जैसे कपड़े पहनकर बेच रहा है? क्या तुम सचमुच के शेख हो? हाँ हाँ, हम सचमुच का शेख होती। बोलो तुमको कितनी प्लेट चाहिए होती? अरे वाह, एक शेख के हाथ की चाउमीन, वो भी भारत में। आज तो सचमुच मुझे अंबानी जैसी फीलिंग आ रही है। शेख साहब, तुम जल्दी से 2 प्लेट बना दो मेरे लिए। शेख ने उस आदमी को जल्दी से चाउमीन बनाकर दे दी। उसे खाकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। अब कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर खूब भीड़ लगने लगी और उसे काफी अच्छी कमाई होने लगी। एक शेख के हाथ की चाउमीन खाने तो अब लोग दूर दूर से भी आने लगे और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। ऐसे उसे चाउमीन बनाकर बेचते हुए काफी समय हो गया और अब उसने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर एक दिन वो मदन लाल के पास जाकर बोला, हमारे साथ जो फ्रॉड होती उससे हमें लगी कि इंडिया के लोग बहुत बुरे होती, लेकिन तुम हमारी मदद करी और हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलती। सच कहूं तो शेख साहब, हम भारतीयों के लिए मेहमान भगवान समान होता है, और जब मुझे पता चला कि मेरे ही देश के एक आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो फिर मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, ताकि आप मेरे देश के लिए कोई भी मैल रखकर हमारे देश से न जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होती। अब हमारे पास इतने पैसे होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और अपना घर भी छुड़वा सकती। साथ ही अब हम वहां पर तुम्हारी रेसिपी वाली चाउमीन का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती और उसका नाम हम तुम्हारे नाम से रखती। साथ ही धर्मेश, तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। बोलो चलती ना? नहीं शेख साहब, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब हमें समझ आ गया कि अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं जिस चाउमीन के लिए हमेशा अपने पिता का मजाक उड़ाता था, आज मुझे समझ आ गया है कि उस काम की यहाँ कितनी कीमत है, और मैं ये भी जान गया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर भला मैं अपने पिता का जमा जमाया काम छोड़कर क्यों जाऊं? तुम बिल्कुल ठीक कहती, लेकिन फिर तुमको जब भी हमारी जरूरत होती तुम दुबई हमारे पास आ जाती। अच्छा, अब हम चलती। शेख सबसे विदा लेकर वहां से चला गया और मदन ने धर्मेश को गले से लगा लिया। अब धर्मेश भी अपने पिता का काम संभालने लगा। कुछ समय बाद धर्मेश की शादी नम्रता से हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।